जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवा कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। रखो कराची के बहन भाइयों, एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते। एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नैलों, रिटायर्ड जर्नैलों, अपने हुदूद में रहो। काम की हड्डियों से गोश्त तक इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के। अब और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहां तुम्हारा वही हश्र हो जाएगा। उन्होंने तो बंदूक से जंग लड़ी ना, तो हम तो बंदूक से भी जंग नहीं लड़ेंगे। हम तो ऐसे ही तुम्हें मैदान में घसीटते चल जाए। जमीन में बावर करवा रहा हूं, कराची के वाकये का जख्म अभी उससे खून रस है। तुम्हारे सेक्टर कमांडर ने मेरे ऊपर पेशावर में बगावत का केस बना दिया। इतना बोझ उठाओ, इतना उधार लो कि तो आइंदा तुम्हारी नस्लें उतार सके। मैं बावर करवा रहा हूं, मैं अपने डिपार्टमेंट को बावर करवा रहा हूं कि एक शख्स जो इस रियासत का मुलाजिम है बतौर DGISI, वो मेरे साथ जाती दुश्मनी कर रहा है। उसको मैं अदारा इस्तेमाल नहीं करने दूंगा दोस्तों, अदारा इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा सत श्री अकाल जनाब, सत श्री अकाल। किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी, समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। और ये जो बात कर रहे हैं गंडापुर साहब के मैं फौजी हूं, भाई फौजी भी दो किस्म के हैं। एक फौज में जाते हैं सिर्फ प्लॉट लेने के लिए, दूसरे जाते हैं जान देने के लिए। ये कोई तरीका नहीं है कि एक जर्नैल जो है वो मुजाहिदीन बनाए और दूसरा जर्नैल आके उन्हीं मुजाहिदीन को दहशतगर्द बना दे और ये पूरी कौम जो है उस मुसीबत को भुगते, पूरी कौम खून में नहला जाए और पूछने वाला कोई भी ना हो। एक ऊपर चला गया, दूसरा जो है वो बाहर जाके बैठा है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस किस्म के जो हथकंडे जो है वो 70 सालों से होते रहे हैं, ये अब बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर अब ये बर्दाश्त किए जाएंगे तो फिर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इस रियासत को जो है वो नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। बुढ़े गैर जर्नल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करने के लिए, बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं उन्होंने। आज हमें वो अक्ल सिखाते हैं। भाई तुम्हें हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है वो तरीका बताओ, कि बंगाल कैसे देना है, हमें ये तरीका बताओ, असलहा कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने